जय हिंद बच्चों, जैसा कि जानते हैं कल ऑफिशियल आंसर की भी आपका मैथ्स का आ गया। तो उसमें कुछ त्रुटियां हैं, मतलब कई सारे क्वेश्चंस में त्रुटियां हैं। तो जिसमें 100% है कि ये त्रुटि है ही, जिसमें 3 क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम थी ही भाई, क्वेश्चंस ही में प्रॉब्लम था, मिसप्रिंट था। आयोग ने उसका भी आंसर दिया है, लेकिन वो आंसर सही नहीं है। और ऐसे क्वेश्चंस की संख्या, जैसे पहला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस वाला। यहां पर क्या है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस टी वेक्टर बी, वेक्टर आर इज इक्वल टू सी प्लस डेल्टा वेक्टर बी कह रहा है। ऑप्शंस में डी दिया है, तो ये दोनों लाइन तो पैरेलल हो जाएगा। दोनों लाइन पैरेलल, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ऑलरेडी पैरेलल लाइन का फिर क्या होगा, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस होगा, हमेशा डिस्टेंस बराबर ही होगा हमारा। कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नाम की तो कोई यहां चीज ही नहीं होगी। और ऑप्शंस में ऐसे भी डी दिया हुआ है, डी का कहीं कोई यूज है नहीं। आयोग ने इसका आंसर दिया जरूर है, आयोग ने इसका आंसर जो दिया है वो क्या दिया है, डी वाला दिया हो, सी वाला दिया हुआ है, लेकिन सी इसका आंसर सही नहीं है। अगर यहां बी की जगह डी रहा होता, बी की जगह डी रहा होता तब फिर ये आंसर सही होता, लेकिन चूंकि यहां भी बी छपा हुआ है, यहां भी बी छपा हुआ है, तो ये आंसर गलत माना जाएगा। मतलब इसका आंसर नन ऑफ दिस होगा, इनमें से कोई नहीं होगा हमारा। दूसरे क्वेश्चंस की बात करें तो आपका फिर जो है यहां ग्रुप वाले में है, तो ग्रुप वाले में भी यहां क्या है, n का इनवर्स पूछ रहा है। अब यहां ग्रुप के जो सेट्स हैं 0 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 है, तो इसका आयोग ने आंसर ये b दिया हुआ है, आयोग ने आंसर तो b दिया है। लेकिन अब समस्या ये है कि n का मान जैसे एक ही रखें तो -1/2 उसका इनवर्स आएगा। इनवर्स क्या होगा, -1/2, -1/2 तो इसका एलिमेंट ही नहीं है, इनवर्स एलिमेंट भी तो उसी सेट में आना चाहिए ना हमारा। तो यहां पर समस्या फिर इसमें भी है हमारा, इसमें भी समस्या है, इसके भी आंसर्स में, मतलब यहां भी प्रॉब्लम यहीं पे हो जाएगा, यहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा हमारा। फिर अगर तीसरे की बात करें तीसरे की यहां बात की जाए तो यहां पर ये डिफरेंशिएशन का बड़ा आसान सा सवाल था आपका, यहां पर भी आयोग ने ये बी आंसर दिया है, यहां पर भी आयोग ने ये बी आंसर दिया हुआ है, बी आंसर दिया है हमारा, बी आंसर दिया है हमारा। लेकिन बी आंसर में अगर यहां माइनस लगा होता तब तो बात सही है, ठीक है, माइनस इसका आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा, तो इसका भी आंसर जो चारों है उनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है हमारा। तो यहां पे प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब माइनस छूटा हुआ है, तो आयोग ने इसको आंसर माना है, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। फिर आपकी अगर बात करें चौथे नंबर की बात करें तो चौथा नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये अब यहां क्वेश्चन में तो समस्या नहीं है हमारा, लेकिन यहां कह रहा है -1 पर पावर n माइनस 1 1/np कह रहा है, तो p तो कांस्टेंट है हमारा, तो ये अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज बन जाएगा। तो ये p बराबर 0 पे बस कन्वर्जेंट नहीं होगा, उसके अलावा p ग्रेटर देन 0 है तब भी कन्वर्जेंट होगा, लेस देन 0 है तब भी कन्वर्जेंट होगा, और ग्रेटर देन 1 है तब भी, लेस देन 0 में भी, ग्रेटर देन 0 में भी, ग्रेटर देन 1 में भी। बस तो इसका आंसर ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा हमारा। अब यहां पर बस खाली ये वाला नहीं हो सकता, आयोग ने इसका आंसर ये दिया है, तो इस क्वेश्चन पे भी आपत्ति दर्ज की जा सकती है आपकी। तो और एक क्वेश्चंस की बात करें फिर हमारा ये मैट्रिक्स के रैंक की बात है, तो मैट्रिक्स के रैंक की अगर बात कर रहा तो रैंक आयोग ने जो दिया है वो 2 दिया है, लेकिन इसका रैंक जो है वो 3 आएगा, इसका रैंक जो है वो कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब इसी डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे तो ये 0 नहीं आएगा थर्ड ऑर्डर वाला, तो यहां पर रैंक इसका 3 आया, आयोग ने जो दिया है वो 2 दिया है। अब ये 5 क्वेश्चंस हमारे हैं और कोई नहीं है, ये 5 क्वेश्चंस आपके जो हैं जिसमें आपत्ति है, जिसमें आपत्ति है हमारा, तो इसको आप, मैं तो भाई कर नहीं सकता हूं, आपको ही आपत्ति अपनी दर्ज करानी पड़ेगी। तो आपत्ति के लिए परफॉर्मा दिया हुआ है आपका, आपत्ति के लिए ये परफॉर्मा है आपके पास, कहां गया परफॉर्मा, वो ये सहायक अध्यापक
प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा प्रारंभिक परीक्षा 2025 विषय गणित जो दिनांक 6 दिसंबर 2025 को एक पत्र में आयोजित की गई थी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकारक समान अध्ययन एवं गणित विषय के संबंधित तक उपलब्ध है। प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को हाईलाइट और अंडरलाइन आयताकार खाने में कर दिया गया है। अभ्यर्थीगण आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पुत्रिका बार कोड संख्या 11611017 के आधार पर अपने उत्तर का मिलान कर लें। यदि आयोग द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्नोत्तरों के संबंध में कोई आपत्ति हो तो बार कोड क्रम संख्या 11611017 की प्रश्न पुस्तिका में अंकित प्रश्नों की क्रम संख्या एवं उसी के अनुसार सही विकल्पों का उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप पर पूरा प्रश्न लिखेंगे तथा आयोग का उत्तर एवं आपत्ति के रूप में प्रस्तावित उत्तर सहित विकल्पों यथा ABCD भी लिखेंगे। अतः अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें प्रश्नोत्तरों में कोई विसंगति प्रतीत होती है तो इस संबंध में अपना प्रत्यावेदन आपत्ति संगत साक्ष्य सहित नीचे दिए गए प्रारूप पर अनिवार्यता सामान्य अध्ययन प्रश्न संख्या 1 से 30 और गणित 31 से 150 तक हेतु अलग अलग प्रत्यावेदन जो एक साथ स्टेपल ना हो। मतलब कि क्या, जीएस के लिए अलग से करना है और मैथ्स के लिए अलग कैसे करना है। मतलब टोटल 1 से लेकर 150 तक वाला नहीं, 1 से 30 तक वाला जीएस का अलग और 31 से 150 तक मैथ्स के लिए अलग करना है, जो एक साथ स्टेपल ना हो। आयोग को एक बंद लिफाफे में जो परीक्षा नियंत्रक अति गोपन 5 अनुभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज 211018 को संबोधित हो करा सकते हैं। बिना साक्ष्य के अपठनीय और असंगत साक्ष्य युक्त द्वारा निम्न बारकोड क्रम संख्या के आधार पर प्रेषित आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब साक्ष्य सहित होना चाहिए। तो अब साक्ष्य में पता चला आप साक्ष्य में क्या दे सकते हैं। एक तो अपने से आप पूरा सॉल्व कर करके, ठीक है, सॉल्यूशन आपको बताए कैसे कैसे क्या करना है। बहुत आसान सवाल है, बहुत कठिन सवाल नहीं है आपका, ठीक है। जो गलतियां है डिफरेंशिएशन का है या कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वाला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला वाला है हमारा, और एक ग्रुप थ्योरी वाला है, रैंक वाला है। तो वो चारों पांचों क्वेश्चंस आसान ही है। तो उसको करके और अनुमोदन किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से आप करा लें तो और ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। इसको ऑफलाइन ही करना, या तो आयोग के काउंटर पे जा करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है वहां पे करा सकते हैं, हैंड टू हैंड दे सकते हैं, या तो फिर बंद लिफाफे में दे सकते हैं। प्रारूप जो है, अभ्यर्थी का नाम क्या है, आपका अनुक्रमांक क्या है, परीक्षा का नाम क्या है, विषय का नाम क्या है, क्रम संख्या, वेबसाइट पे जो आंसर दिया है एक कोड का दिया हुआ है हमारा, प्रदर्शित प्रश्न पुत्रिका बार कोड क्रम के अनुसार आयोग का उत्तर, उसमें आयोग का उत्तर क्या दिया हुआ है, ये वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पुत्रिका बारकोड क्रम संख्या 116 के अनुसार प्रत्यावेदक का उत्तर, आपका उत्तर क्या है, और साथ ही साथ साक्ष्य आपको, या तो आप दूर के हैं, अगर प्रयागराज आ सकते हैं तो प्रयागराज में हैंड टू हैंड दे देना है आपको काउंटर पे जा करके, और दूर के हैं तो बंद लिफाफे में कर करके मैथ्स का अलग से, जीएस में अगर कोई आपत्ति है तो जीएस का अलग से आप 17 दिसंबर शाम के 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में उपलब्ध करा सकते हैं। साक्ष्य देना वहां जरूरी है। अब मेरा साक्ष्य ना माना जाएगा, वहां पे साक्ष्य आप खुद सॉल्व करके सिग्नेचर देंगे, तरीका है ही, और उसका अनुमोदन किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से आप करा करके दे दें तो और अति उत्तम है। या बुक में अगर है, लेकिन गलत क्वेश्चन है तो 1-2 तो बुक में मिल जाएगा, लेकिन बाकी बुक में मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब डिफरेंशिएशन वाला बुक में तो सही क्वेश्चंस हो ना भाई हमारा, ठीक है, तो वो आप खुद से भी करके दे सकते हैं, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का अनुमोदन अगर हो जाए तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि 5 क्वेश्चंस कम नहीं होता है। और आपको अगर कोई और लगे, हमें तो यही 5 क्वेश्चंस नजर आया, तो और कोई लगे तो आप उस पर भी कर सकते हैं आप, क्योंकि 5 क्वेश्चंस बहुत मायने रखता है। पेपर का जो स्तर था, थोड़ा जो टाइम टेकिंग था, 5 क्वेश्चंस में किसी का अगर 2 क्वेश्चंस भी सही निकल गया, अगर आंसर बदल गया तो
क्या होगा, बहुत ज्यादा जिनका 65-70 से 70 से ऊपर है उनको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, जिनका 50 से नीचे उनको भी टेंशन लेने, जो 55 से 65 के बीच में है उनके हिसाब, उन पे बहुत फर्क पड़ सकता है इससे। अगर इन क्वेश्चंस को उन्होंने अटेम्प्ट किया है और लग रहा है कि आपका सही है लेकिन आयोग ने उत्तर गलत दिया है आपका, तो उस पे आप आपत्ति दर्ज करा लें। ईश्वर ने चाहा तो गलत तो भाई मैथ से इतिहास तो है नहीं कि बहुत ज्यादा आपको वहां क्या है, मैथ्स है, तो बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। डेट याद रखिएगा 17 दिसंबर के 5 बजे तक ही आप कर सकते हैं। जय हिंद।